अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की बातें शेयर करूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने लॉट की वीडियो का यानी कि जो पार्सल आपको ओपनिंग करके दिखाई थी, उसमें बताया था कि मैं लॉट का माल जो है वो कहाँ से लेता हूँ और उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मैंने तकरीबन 3-4 जो लॉट्स हैं वो उठाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। आज मैं उनका आपको तफसीली रिव्यू दूंगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि फिर बाद में वो कहेंगे कि जी वीडियो के एंड पे या लंबी कर दी है, कि अब माल लेना कहाँ से है। अगर जिसने सिर्फ यही देखना है तो टाटा बाज़ार फैसलाबाद फैक्ट्री एरिया में एक सड़क है टाटा बाज़ार, उसका नाम है टाटा मार्केट या टाटा बाज़ार। तो वो वहाँ पे किसी से भी TA टाटा बाज़ार BAZAR बाज़ार फैसलाबाद मशहूर सड़क है फैक्ट्री एरिया में। तो वहाँ पे जाके किसी से भी पूछ लें, वहाँ पे बेतहाशा दुकानें हैं ये जो कट पीस का और इनका ब्रांडेड का काम करते हैं, ठीक है। उसमें मैं कोई एक दुकान आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो फिर आप मुझे ब्लेम करते हैं कि जी आपने शायद इसमें से कमीशन वगैरह ली थी, तो इसलिए आपने एक दुकान का नाम बताया था। खुद जाएं वहाँ पे, सर्वे करें, अपने हिसाब से देखें। वहाँ पे आपको सारा जो कचरा वगैरह कट पीस इस तरह का जो माल होता है ब्रांडेड वो आपको मिल जाता है। बाकी इसकी स्टोरी क्या है ब्रांडेड की, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो लोग तफसीली सुनना चाहते हैं या फ़ायदे की बात देखना चाहते हैं कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है, तो वो पूरी वीडियो देखें। बाकी जिन्होंने एड्रेस लेना था वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो लॉट का माल होता है उसमें और आउटलेट के माल में डिफरेंस क्या होता है। आउटलेट का मैं हमेशा जितना भी काम कर रहा हूँ 2 साल से, मैं आउटलेट्स के साथ खाड़ी, गुल अहमद, लाइमलाइट, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इत्तेहाद और बुरंदा सतरंगी, इनके डायरेक्टली जो मेरे सिटी में साहिवाल में आउटलेट्स हैं, मैं इनके पास जाके इनके मैनेजर से बात कर लेता हूँ। जो पिछले सीज़न का माल होता है इनके पास फ्रेश पड़ा होता है, बिल्कुल पैकेट्स, हर चीज़ इनकी प्राइस मेंशन होती है, मॉडल पिक्चर होती है। वो ये माल जो है, ये स्टॉक जो है इनके पास जैसे जैसे आता है तो ये इन्होंने आगे सेल करना होता है। तो ये आपको रीज़नेबल प्राइस में 20%, 30%, 40% जितना भी इनको पीछे से अलाउ होता है ये आपको दे देते हैं। उसमें ये है कि आपको फ्रेश माल मिल जाता है, 1 नंबर गारंटीड, ओरिजिनल और बगैर कोई कटे फटे पीसीज के। तो मैं पिछले 2 साल से यही काम करता आ रहा हूँ। मैं जो गुजरता हुआ सीज़न होता है उसका स्टॉक जो है वो होलसेल में उठा लेता हूँ और फिर उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बेचता रहता हूँ। इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेरा निकल आता है। अच्छा, उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको थोड़ा सा कम करके बेच दें, फुल प्राइस में बेच दें, जैसे आपकी मार्केट है, जैसा आपका कस्टमर है, आप उसको कर सकते हैं। लॉट का माल का पहला तजुर्बा था। इसमें ये लॉट का माल आता कहाँ से है, पहले मैं आपको ये बताऊँ थोड़ी सी डिटेल कि लॉट का माल जो है, जब ब्रांड्स जो हैं कोई इनका डिफेक्टेड पीसीज होते हैं, डिफेक्टेड इनकी पूरी आपको पता है कि इनका एक पूरी खेप बनती है, हज़ारों मीटर के हिसाब से कपड़ा जुड़ा हुआ होता है, तो वो इनका प्रिंट होता है या एम्ब्रॉयडर्ड होता है, ज़्यादातर प्रिंटेड ही आते हैं। तो उसमें ये इनकी अगर डिज़ाइन टेढ़ा हो जाए, कोई इनमें झरी आ जाए, कोई कलर ख़राब हो जाए, कोई इनका प्रिंट ख़राब हो जाए, तो मोस्टली ये डैमेज डिफेक्टेड जो पीसेस होते हैं ये आगे जो सुपर होलसेलर्स होते हैं, बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको ये लमसम यानी कि पूरे लॉट की लॉट उठा देते हैं, ठीक है। उसमें ये बहुत इनको सस्ती देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो दूसरी लॉट इनकी जो देते हैं ये ब्रांड्स जो हैं, ये तब देते हैं जब इनका सीज़न जो है वो ऑफ हो रहा हो, इनको आगे पता चल जाए कि हमारे इस डिज़ाइन की या इस कपड़े की या इस वैरायटी की डिमांड आगे नहीं रही मार्केट में। तमाम जो हमारे आउटलेट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उनमें ऑलरेडी ये कपड़ा डिज़ाइन पड़ा हुआ है। तो इनके पास जो लॉट पड़ी होगी, ये बजाय उसकी कटिंग करने के, उसकी कटिंग पे लेबर लगाने के, उस पे खर्चा करने के, उसकी पैकेजिंग बनाने में, उसकी मॉडल पिक्चर्स बनाने में सारा खर्चा करने की बजाय ये क्या करते हैं कि ऐसे ही एक लॉट जो है वो पूरी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को उठा देते हैं। अच्छा, ये करोड़ों की लाखों की गेम्स होती हैं, ये आम बंदा नहीं कर सकता, मेरे जैसा, आप जैसा। ये कराची में जहाँ पे ये फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे डायरेक्टली मिल्स में ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर करोड़ों की मालियत में उठाते हैं। अच्छा, आगे क्या करते हैं कि ये जहाँ पे मार पड़ती है हम जैसे और आप जैसे और मुझे भी पड़ी है। अच्छा, जो डिफेक्टेड माल होता है, इनको जो ब्रांड्स उठाते हैं ये उनको क्या करते हैं, कटिंग करके इनको फ्रेश की कैटेगरी में बेचते हैं। अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई ये डैमेज माल है और डैमेज ही मिलता है, डैमेज ही प्राइस में मिलता है। ऐसा कतई नहीं है मेरा भाई, जाके वहाँ पे तजुर्बा करें।
उन्होंने ढेर लगाए होते हैं ये इनके, उसमें आपको वो एक आध पीस चेक करवाते हैं, ज़्यादा चेक नहीं करने देते। ना ही आप इतने, अगर आपने 50 100 200 पीस लेना है तो आप चेक कर सकते हैं, इतना टाइम होता है, ठीक है। वो आपको कह देंगे कि जी ये सारा फ्रेश है। अब वो आपने अगर उन्होंने फ्रेश का आपको बोला है तो वो फ्रेश की कीमत में देते हैं। डिफेक्टेड जो माल होता है या जो कट पीसेस होते हैं वो होते हैं जो ढेर लगे होते हैं, जो बिल्कुल रद्दी कंडम माल होता है, जिसके अंदर वो टुकड़े, और आप जो बच्चियों के फ्रॉक वगैरह भी हार्डली बनाने के लिए लाती हैं उनको, या एक शर्ट की बैक है तो उसका फ्रंट नहीं है, इसके बाजू नहीं है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, घंटी बजी है उसके लिए माजरत। तो वो जो आपको करते हैं बिल्कुल रद्दी माल होता है ना, तो वो उसको कट पीस बोलते हैं या उसको डैमेज बोलते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बी माल है। बाकी जो मैंने आपको दिखाया था ये उसको फ्रेश का करके ही बोलते हैं, सिर्फ इसकी पैकेजिंग नहीं होती, बाकी सारा इसको फ्रेश ही कहते हैं। अब आगे निकलता क्या है वो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दूसरी जो लॉट होती है वो मैंने आपको बताया है कि जो अनसेटल्ड माल होता है, यानी कि उनको आगे चाहिए नहीं होता स्टोर्स में, वो होता तो फ्रेश है, लेकिन उसमें गेम ये क्या करते हैं। और ये बोनांजा सतरंगी का अभी रिसेंटली जो 2020 में इन्होंने सेल्स लगाई थी, सेल्स स्टोर की बात नहीं कर रहा, जो आपने फेसबुक पे और ये जो लॉट का माल देखा है, इसमें क्या हुआ है कि कराची में रिपोर्ट मिली थी कि बंदे ने 5000 जो बोनांजा सतरंगी का ओरिजिनल उठा के, ओरिजिनल जो पीसीज हैं बोनांजा सतरंगी के वो उठा के उसमें 10,000 फेक बनवा के मिक्स कर दिए, ठीक है। इस तरह ये करते हैं कि वो जो फ्रेश माल होता है उसको कम कीमत में उठा के आगे सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी उसकी और तैयार करवा लेते हैं, फिर उसको करते हैं मिक्स अप्स में। मिक्स करके वो जो नया बंदा होता है उसको उसकी पहचान नहीं होती कि मिक्स कौन सा है और फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। अब वो बंदा जो है वो सारा ओरिजिनल के चक्करों में ही लाता है, तो वहाँ पर भी आपको मार पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आके आपका जो, अगर तो आपने काम करना है वो जो मोस्टली मेजोरिटी फेसबुक पर, सभी मैं नहीं कह रहा कि बंदे गलत काम कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, लेकिन मोस्टली 80% तक लोग इस तरह कर रहे हैं। अगर वो काम करना है कि आप जी दबाई जा रहे हैं फेक भी ओरिजिनल भी और फटा हुआ भी कटा हुआ भी दिखा के और बेच कुछ और, तो वो फिर तो ठीक है, फिर आपको उसमें प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने काम करना है अच्छा सही कि मैं अपने कस्टमर को साथ लेके चलूँ, देर पा काम करूँ, लॉन्ग टर्म काम करूँ, तो फिर उसमें ये आपको नुकसान होता है। अब उसमें जो पहली लॉट है डैमेज वाली, वो भी उसमें आप लाएं तो उसमें आपको बेतहाशा किसी का ट्राउज़र, कोई हार्डली आप अगर 10 डिज़ाइंस यानी कि 10 पीसीज लेते हैं ना एक डिज़ाइन के, उसके उसमें से 3 या 2 आपके पूरे बिल्कुल प्योर फ्रेश निकलेंगे। साथ जो है किसी का ट्राउज़र पे लाइन है, किसी का फटा हुआ है, किसी की बाजू टेढ़े हैं, किसी की जनाब टुक है, किसी का जनाब सुराख है, किसी का कलर फैला हुआ है, किसी का कुछ, मतलब कोई ना कोई उसमें डेफिनेटली उसमें डैमेज कोई फॉल्ट ज़रूर होता है। तो वहाँ पे हमें मार पड़ती है आके कि हमने वो फ्रेश की कीमत में लिया है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक खड्डी का ड्रेस जो है वो आउटलेट पे लगा है 2600 का 3 पीस। मैंने अब वो, अगर कोई बंदा मुझसे लेगा मॉडल पिक्चर के बगैर या पैकिंग के बगैर और वो आउटलेट से भी नहीं ले रहा, इसमें ये भी अगले बंदे को वहम है कि पता नहीं यार ओरिजिनल भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अगर आप खाड़ी के आउटलेट से लेते हैं तो आपको 100% ये यकीन होता है कि जी हम लोग, जैसे मैं होलसेल का माल डायरेक्टली उठाता हूँ आउटलेट से, तो मुझे 100% यकीन होता है कि जी ये ओरिजिनल है। अब तीसरे हाथ से ले रहे हैं तो हमें भी, लेकिन जो जिनको पहचान होती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो नया बंदा है, जो कस्टमर है, उसको तो नहीं पता कि अब ये बंदा ओरिजिनल बेच रहा है या फेक बेच रहा है, उसने उस पर भी रिस्क लेना है। तो अब आप उसको 2600 का जो ड्रेस है जो खाड़ी की आउटलेट पे 2600 का लगा है, वो कम से कम आप उसको कोई 2000 2200 कोई 1800 1900 में देंगे तो वो आपसे लेगा। अब वो जो माल आपने उठाया है वो आपको कम से कम इतनी कीमत में कोई 1200 1400 की रेंज में मिलेगा, तो आप शिपिंग और हर चीज़ टैक्सेस वगैरह ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, वो निकाल के अपने खर्चे तो उसको 1800 2000 में बेचेंगे। अब अगर वो ड्रेस उन्होंने दिया ही आपको फ्रेश के रेट में है, आगे आप उसमें से चलो पूरा ही हो फ्रेश ही हो तो चलो उसको आप 2000 2200 में भी ट्राई करते हैं सेल करने की। जब वो है ही डैमेज, उसमें डैमेज है, अब आप कस्टमर को क्या कहेंगे कि जी ये खाड़ी के आउटलेट पे 2600 का लगा है तो मैं आपको दे रहा हूँ, पैकेट भी नहीं है, मॉडल पिक्चर भी नहीं है, डैमेज भी है, तो वो फिर कहेगा कि भाईजान दे दो 1400 का 1200 का, तो 1200 में तो हमने खुद भी नहीं लिया, उसको वहाँ से हमें मिला नहीं है वहाँ से, तो उसमें से बचाना क्या है, करना क्या है। ये जो लॉट मेरी खाड़ी की थी, आप यकीन करेंगे इसके साथ यही सीन हुआ है मेरा
कि मेरा वो सारा जो प्रॉफिट तो उस पर क्या होना है, वो पैसा ही निकल आए ना। मैं भी हार्डली यही कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने लोगों ने मुझसे रब्ता किया था। कुछ लोग जो हैं वो आपको पता है ब्लैकमेल करते हैं कि जी आप कट पीस के चक्करों में दे देंगे और कट पीस की हम बच्चियों को बना लेंगे। तो इस तरह वो 400-500 रुपये में मांगते हैं। इस तरह इतना नहीं घटा होता, इतना तो हमें नहीं मिला। उसमें ये होता है कि कम से कम मुझे मेरी प्राइस तो मिले जो मैंने भरी है। तो वो जो लोग बिल्कुल ही ब्लैकमेल, मैंने प्राइस फ्रेश में लिया हुआ है, मैंने ये कट पीस में नहीं लिया हुआ। अगर मुझे कट पीस में मिलता तो मैं आपको पे देता। ये सीन होगा आपके साथ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लेने हैं 10 जोड़े, 5 जोड़े, 15 जोड़े, फिर तो आप जाके वहाँ पे फैसलाबाद की मार्केट की खाक छानती रहें, देखती रहें, कोई एक आध अच्छा मिलेगा बंदा, उससे आप कोई 5 जोड़े देख के छांट के ले लेंगी। चलें, जिसने लेने हैं सैकड़ों के हिसाब से, ज़्यादा बड़ी लॉट उठानी है, वो ये काम नहीं कर सकता मेरी तरह, जिस तरह मैंने किया है। ठीक है, इसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपसे ना कोई इनाम लेना है, ना कोई आपसे मुझे लालच है कि आप मुझे कोई मेरी इमदाद करेंगे अगर मैं आपको झूठ बोलूँगा। ये जो लॉट थी, हाँ, जिसमें हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, आउटलेट्स का जो मैंने माल उठाया है उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट अच्छा हुआ है, अच्छा मार्जिन। समझ रहे हैं कि वो जो आउटलेट का माल है वही मेरे काम को सपोर्ट अभी तक कर रहा है। बाकी ये जो माल था ना, ये लॉट्स का, ये इसने मुझे समझ लें कमर तोड़ दी मेरी। अब तक मैं ये कहता हूँ कि 2 साल में जो मुझे लॉस हुआ है ना इस मकाम में, वो इन लॉट्स की वजह से हुआ है। शर्ट्स वाली लॉट अच्छी थी, कुछ उसमें डैमेज कम था। जो शर्ट वाली थी ना वो ठीक थी, लेकिन उसमें जो उन्होंने 2 पीस दिए थे ट्राउज़र बना के, वो ट्राउज़र कई लोगों ने नहीं लिए, कई ने कई शर्ट ही लेनी है सिर्फ। कई ने कहा कि भैया ट्राउज़र हमने नहीं लेना, ट्राउज़र रख लें या कोई ट्राउज़र दे दें। इस तरह करके हुआ, उसमें ट्राउज़र बचते कि मेरे पास वो जो प्रॉफिट है उसका वो उसमें पड़ा हुआ है ट्राउज़र्स में। ठीक है, वो बिकेंगे जाएंगे सारा, तो तब जाके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ये जो लॉट है खाड़ी की, इसमें तो डैमेज ही इतना है। आप यकीन करेंगे, एक ऑर्डर आता है किसी एक ड्रेस का, उसके एक निकालने के लिए 3-4 जो है वो डैमेज निकलते हैं, फिर जाके एक जो है वो कंप्लीट होता है, तो वो अपने कस्टमर्स को भेज रहे हैं। अगर तो सारे वो डैमेज जो है कस्टमर्स के खाते में डाल दें तो फिर तो ठीक है, फिर तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा एक दफ़ा, लेकिन कस्टमर सारे मेरे ख़त्म हो जाएंगे, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, बैठ जाएगा इसको बचाने के चक्करों में। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा देना चाहता हूँ, बाकी करें अपनी मर्ज़ी। ठीक है, हर बंदा जो रीसेलर्स हैं सारे समझदार होते हैं, कामकारी होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैं आपको एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा। ये मैंने, एक औरत ने लिखा था ना नीचे कि भाई ये जो आप पार्सल खोल के दिखाते हैं या जो डैमेज दिखाते हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद आप लोगों के लिए नहीं है, इनका मकसद है रीसेलर्स के लिए। जो रीसेलर्स हैं वो फॉलो करते हैं मेरी वीडियो को, अगर कोई काम शुरू करना चाहता है या कोई कर रहा है तो वो उनको फ़ायदा होता है कि हमारे साथ ये हो सकता है, या अगर इस तरह हो तो कैसे उसको डील करना है। तो ये बात है। मैंने एक वो जो लेडी थी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कराची से कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मुझे हल्का कपड़ा भेज दिया, मैंने उनको भी यही कहा था कि बजाय इसको घर में रखने के पूरी कीमत में या 100-200 घाटा डाल के, अगर वो क्वालिटी ऐसी नहीं उन्होंने भेजी जो उन्होंने रेट लिया है, तो उसको निकाल दें। बजाय 20,000 का नुकसान उठाने के 2,000 का उठा लें, 18,000 कवर हो जाएगा। या पूरा भी अगर बिकता है तो 20,000 का 20,000 बेच दें, प्रॉफिट ना कमाएं। यही सीन मैंने आज अपने आप पे लागू किया है कि मैंने वो बहुत माइनर प्रॉफिट या बिल्कुल प्रॉफिट के बगैर, यानी कि सिर्फ शिपिंग का खर्चा निकल जाए TCS का, वैसे ही मैं दे रहा हूँ। तो उसमें यह है कि जितना मैंने लगाया है उतना तो मैंने लेना है। अब ये नहीं है कि 200 का दे दो, 100 का दे दो, 400 का दे दो। ये तो चालाकी बंदे का, आपको पता है किसी का नुकसान देख के तो करते हैं कि जी हम अपना फ़ायदा उठा लें। ऐसा तो मैं नहीं करता। बहरकैफ ये है कि मैंने उसको रिकवर तो करना है पैसे को, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 50% हो भी गया है, 50% माल ही रह गया है। तो ये आपको बताने का मकसद है, माल लेना है खुद जाएं और ऑनलाइन ना मंगवाएं। मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि ऑनलाइन किसी से ना मंगवाएं। कोई बंदा आपको कहता है कि जी हम लोग ब्रांडेड कपड़े देते हैं, ब्रांडेड जो कपड़ा फ्रेश है ना, ये मेरी बात आप लिख लें, नोट कर लें। कोई बंदा, मुझे चैलेंज में आपको दे रहा हूँ, कोई बंदा ऐसा कहता है ना कि जी ब्रांडेड, हम ब्रांडेड करते हैं। ओरिजिनल माल ब्रांडेड जो है, पैकिंग के साथ और डैमेज फ्री, यानी कि कोई डैमेज ना हो, बिल्कुल फ्रेश, चाहे वो पिछले सीज़न का ही हो। ये नहीं मैं कह रहा कि आप 2020 का ही दें या बिल्कुल नया वॉल्यूम ही दें। वो आउटलेट के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। जो आपको इधर से भी पैकेट्स वाले भी दे रहे हैं ना, इत्तेहाद के भी मैंने देखे हैं, वो कराची के काफ़ी रीसेलर्स हैं, फैसलाबाद के सेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, वो सारा उसमें कोई इसमें छिज है, कोई जी खींचा हुआ है, किसी कपड़े में खिंचा हुआ है, इत्तेहाद का, किसी की शर्ट आगे से काट के उसकी बैक साथ जोड़ी हुई है, किसी के बाजू नहीं सही है, मतलब कोई ना कोई डैमेज लाजमी है उनमें, वो ना लिया करें। अगर डैमेज बेचना है तो फिर ठीक है, लेकिन वो डैमेज इतनी प्राइस में नहीं बिकता। उसमें इतना सर खपाने की बजाय मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप आउटलेट से रब्ता करें,
आउटलेट पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2020 के और लेटेस्ट ख़रीदने हैं वॉल्यूम। पिछला जो वॉल्यूम आपको सस्ते में मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, वो डिस्काउंट में दे रहे हैं, वो उठा लें। डिज़ाइन कोई भी नया पुराना नहीं होता। जिस कस्टमर को जो पसंद आ गया डिज़ाइन, उसने वो ले लेना है, उसने नहीं पूछना कि नया है या पुराना है। आप यकीन करें कि ये वीडियो जो है ना, मैं वो इंशाल्लाह आपको बाद में डिटेल से करूँगा। ये लंबी हो गई है कि मैं आउटलेट का माल कैसे उठाता हूँ और फिर क्या तरीकाकार है उसका पूरा इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये मेरी बहन, मेरे भाई, ओरिजिनल आपको बात बता रहा हूँ, करें ज़रूर, लॉट का माल ज़रूर उठाएं, लेकिन या तो वहाँ पे जाएं जहाँ से वो दे रहे हैं, तो खुद अगर आपको इतनी समझ है ब्रांड की, आप नकल और असल देख लेते हैं और इतनी बर्दाश्त कर सकते हैं। या फिर क्या करें कि अगर ब्रांड का काम करना है तो आउटलेट से उठा लें। दूसरे नंबर पे जो लोग ये लिखते हैं कि भाईजान आप डराते हैं या आप हमें डिसहार्ट करते हैं। डिसहार्ट नहीं करता, डराता नहीं हूँ। अगर मैं आपको डिसहार्ट करता हूँ, डराता हूँ, तो मैं खुद ये काम ना करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप तरीके से काम करें, ऐसा स्टार्ट लें कि जिससे आपको, चाहे वो स्लो चले लेकिन आपका काम चले ज़रूर। एक ही झटके में नुकसान जिस तरह लेडीज़ का होता है और मुझे बताती हैं बाद में, इस तरह आपका ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, सुथरा काम करें। अगर कस्टमर्स को सुथरा माल दें, आप सुथरा लेंगे तो आगे सुथरा देंगे। अगर आप गंदा आपके पास आ जाएगा तो फिर आप पैसे कवर करने के लिए गंदा ही देंगे। मैं आप क्या कर रहा हूँ कि जो डैमेज माल है उसको स्टेप बाय स्टेप, आज भी मैंने वीडियो बनाई थी फाल्टी की, आपने देखी होगी, उसमें मैंने कुछ डाल दिए हैं। इसी तरह 10-10, 15-15 ड्रेसेस जो हैं हर इतवार को, संडे को मैं वो डाल के बेचता जाऊँगा, तो वो मेरा स्यापा ख़त्म हो जाएगा और मेरा जो वो पैसा है वो निकल आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, तजुर्बात, पार्सल्स, नुकसान, नफ़ा, सारा कुछ। और अगर कोई वीडियो आप देखना चाहें किसी मौजू पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।